हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। क्या आप उड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश सेटल होना चाहते हैं, लेकिन आपका वीजा नहीं लग रहा, आपको पता नहीं है क्या करें, कौन सा उपाय कर ले, कैसे चेक करें कि क्या आपके विदेश जाने के योग है या नहीं है? तो न्यूमरोलॉजी के अनुसार अगर हम बात करें कि कौन कौन से नंबर्स विदेश जाने में आपको हेल्प कर सकते हैं, वो जो नंबर्स हैं वो है नंबर 4 जो कि राहु, नंबर 7 जो कि है केतु, नंबर 6 शुक्र, और उसके बाद नंबर 5 जो कि है मरकरी। तो आज मैं इस वीडियो में इसी चीज के बारे में बताने वाला हूं। ये 4 अलग अलग नंबर्स हैं जो कि आपको विदेश जाने में बहुत हेल्प करते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ में देखें क्या ये नंबर्स आ रहे हैं, आप अपने लोशो ग्रेड को बनाइए अगर आपको बेसिक ऑफ न्यूमरोलॉजी भी अगर आती है तो, और अगर नहीं आती तो आप मेरे वीडियोस को जाकर के न्यूमरोलॉजी के वीडियोस आप देखिए, आपको लोशो ग्रेड बनाना खुद से चेक करना ये आ जाएगा कि कैसे चेक करना है। आप अपने बर्थ और डेस्टिनी नंबर को निकालिए, कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का भी अगर डेट ऑफ बर्थ है 11/2/1959, 11 का मतलब 1 + 1 = 2, ये आपका बर्थ नंबर हो गया। तो यहां पर तो 2 आया, इसका मतलब ना तो 4 आया, ना तो 5 आया, ना तो 6 आया, ना तो 7 आया। उसी तरीके से आप अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को भी आप ऐड करके देखिए, तो जो भी नंबर आएगा उसे डेस्टिनी नंबर कहते हैं। या उसमें 4, 5, 6 या 7 नंबर आ रहा है, आप इस चीज को चेक कर ले। और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि क्योंकि आपके लाइफ में 2 नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर। जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है उसका जो योग होगा, मतलब मान लीजिए जैसे 11 तारीख का मैंने एग्जांपल दिया, तो 11 का मतलब 2, मतलब 1 और 1 + 2, राइट। तो 2 नंबर चंद्रमा है। तो चंद्रमा आपको विदेश जाने में बहुत ज्यादा हेल्प नहीं करता, ये इंट्यूशन का नंबर है, ठीक है। उसी तरीके का टोटल भी आपने चेक कर लिया, वो भी नहीं आया, तो कोई बात नहीं। आप जब भी आप अपने लोशो ग्रिड बनाते हैं उसमें आप 4, 5, 6, 7 नंबर को आप चेक करिए क्या उसमें आ रहा है, या फिर अगर सारे नंबर्स नहीं भी आ रहे हैं तो क्या इसमें से मैक्सिमम नंबर्स आ रहे हैं। मान लीजिए कोई 2 नंबर भी अगर आ जाए तो भी कहीं ना कहीं ये इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए अच्छा है कि आप विदेश जाने के काबिल तो है, आप शायद आप जा सकते हैं। देखिए एक चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि ये नंबर्स होने ही चाहिए तभी आप जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जिनके कि ये नंबर्स नहीं है लेकिन फिर भी वो विदेश में है, ठीक है। अब इसके पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो अपने हस्बैंड के साथ में गए तो उनके हस्बैंड के ग्रिड में आ रहा था, ठीक है, और उसका एक तरीका है जिसके थ्रू आप जा सकते हैं विदेश। या उनके बच्चे में आ रहा था, या उनके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बहुत मजबूत था, उनकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी थी जिस वजह से वो विदेश चले गए। लेकिन अगर इनका खुद का ये नंबर्स मिसिंग है ना तो उनको स्ट्रगल जरूर आएगी। सो यहीं पर मैंने आपको दूसरी चीज बता दी कि अगर ये नंबर्स नहीं भी आ रहे हैं तो आप अपने हस्बैंड में चेक करिए, आप अपने वाइफ में चेक करिए। अगर हस्बैंड एंड वाइफ या फिर बच्चे को अगर आप साथ में लेकर के जाते हैं, अगर उनके ग्रिड में आता है, उनके थ्रू आप वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, तो भी आपके कुछ हद तक चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको स्ट्रगल तो आएगा वहां पर आपको जॉब करने में। इस तरीके से आप देखिए बहुत सारे लोग विदेश जाने को तो चले जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे वहां पर जाकर के पढ़ते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेस करने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए जाते हैं, सक्सेसफुल नहीं होते। इंडिया में बेहतर वो काम कर रहे थे, वहां पर जाकर के वो स्ट्रगल करते हैं। क्यों? आप उनके ग्रेड को आप चेक करिए। अगर आप में से कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट है तो आप भी इस चीज को चेक करिए, आप अपने क्लाइंट के ग्रेड में इस चीज को चेक करिए। विदेश जाने के लिए राहु और केतु ये हमेशा आपको दूर भेजने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपको दूर करता है। जो वीनस नंबर 6 के बारे में हमने बात किया, वीनस क्या है? वीनस का मतलब होता है लग्जरी। विदेश जाना आज भी हमारे लिए लग्जरी ही तो है। रुपए पैसे आप यही तो कमाने के लिए जाना चाहते हैं, अदरवाइज तो भारत भी अच्छा है। भारत एक बहुत ही महान देश है। आप जब विदेश जाना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप और बेहतर चीजें चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, और जाने के लिए यात्रा करनी पड़ेगी। दूर आप यात्रा करेंगे, यात्रा करने का नंबर 5 है, मरकरी है। बुद्ध का मतलब बदलाव, बुद्ध का मतलब होता है चलना, चलते रहना। एक्टिविटी का नंबर है नंबर 5। तो ये नंबर्स आपके ग्रेड में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नंबर्स अगर नहीं है तो फिर आपको जाने में दिक्कत होगी। फिर आप रेमेडीज कर सकते हैं। आज तक मैंने जितने भी लोगों को ये रेमेडीज बताई है, या जो रेमेडीज हम करते हैं वो मैंने बताई है, उसकी सक्सेस रेट 100% है। लोग गए हैं विदेश में, वो सेटल है, खुश है। फिर उन्होंने मेरे से वहां से अपने घरों का वास्तु कराया, अपनी कंपनीज का लोगों का काम करवाया, कंपनीज का नामकरण मेरे से करवाया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि लोग खुश हैं।
अब इंडिया में आपको ऐसे मंदिर भी मिलेंगे जहां पर भी लोग जाकर के कोई चीज चढ़ा रहे हैं विदेश जाने के लिए, वो मंदिर उस चीज के लिए फेमस है, तो वहां की वाइब्रेशंस वैसी है। गुरुद्वारा आपको मिल जाएगा भारत में जहां पर कि लोग जाकर के प्लेन, सच में प्लेन चढ़ाते हैं एज ए खिलौना, ये सोच करके कि वीजा लग जाएगा। ठीक है, वाइब्रेशन है वहां की ऐसी, शायद लग जाए, ना भी लगे। लेकिन अगर विदेश जाने के लिए जो एलिमेंट्स जरूरी हैं, अगर आपने उसे फुलफिल कर दिया तो जाने के योग बहुत अच्छे बन जाएंगे और आप चले भी जाएंगे। विदेश जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस बात को ध्यान रखिए। विदेश तो आज के समय में कोई भी जा सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और विदेश जाने का मतलब आपको यह भी समझना होगा विदेश है क्या। जैसे मैं रहता हूं कोलकाता में मान लीजिए, और मैं बांग्लादेश चला गया, तो बांग्लादेश मेरे यहां से कोई ज्यादा दूर नहीं है, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाषा एक है, वहां की पानी एक है, मिट्टी एक है, लोगों का रहन सहन एक जैसा है। वो हालांकि एक दूसरी कंट्री है लेकिन एक जैसा है। वहीं अगर अमृतसर में हूं और कोई लाहौर का अगर मुझे कोई मिल जाता है, पाकिस्तान वैसे तो कहने को हमारा दुश्मन देश है, लेकिन अगर हम लाहौर की बात करें तो वो भी पंजाब है, और इधर अमृतसर वो भी पंजाब है। लोगों की का खाना पीना, वेशभूषा, बातें, बोली, सब कुछ एक जैसा मैच करता है, तो वो आपके लिए विदेश कंसिडर नहीं होगा। विदेश कहने का मतलब ऐसी जगह जहां पर आप दूर दराज जाते हो। मान लीजिए कोई नॉर्थ इंडिया में कोई रहता है, उसके खाना पीना, वेशभूषा, कल्चर सब कुछ अलग है, और वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जाकर के वो सेटल हो रहा है, तो वो भी एक तरीके से विदेश का ही योग है। ठीक है, आप दूर हो गए, विदेश वैसे कहने का तो एक ही कंट्री में आप गए। ठीक है, तो और अब इसमें नेक्स्ट सवाल ये आ जाता है कि कौन सी कंट्री में जाए। ये सभी चीजें तो मान लीजिए आपने रेमेडी करके आपने ठीक कर लिया, नंबर 4 को आपने एक्टिवेट कर लिया, 5 को एक्टिवेट कर लिया, 6 को एक्टिवेट कर लिया, 7 को एक्टिवेट कर लिया। लेकिन एक्टिवेट करने का भी एक पर्टिकुलर तरीका है। नॉर्मल रेमेडीज अगर आप करते हैं ठीक है, लेकिन इसका एक अपना तरीका है। ठीक है, कि जब आप वीजा के लिए एप्लीकेशन फिल करेंगे तो आप कैसे करेंगे, कौन से पेन का आप इस्तेमाल करेंगे, कौन से दिन आप जाएंगे, अगर आप इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है तो आप किसको साथ में लेकर के जाएंगे। अगर आप ये सभी चीजें अगर आप चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और उसके लिए कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर। मेरे नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड आई कैन हेल्प यू। विदेश जाने के लिए योग किस तरीके से बनेगा, इसके लिए मैं आपको हेल्प कर सकता हूं। ये उसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वहीं अगर हम बात करें कि विदेश जाना है, वो तो एक सवाल है, लेकिन कौन से कंट्री में जाना है। कई बार आपकी सिलेक्शन ऑफ कंट्री बहुत गलत होती है। ये नंबर्स हैं, जो नंबर्स के बारे में हमने बात किया, लेकिन अगर आपने गलत कंट्री में अगर आपने पैर रखा, जो कंट्री आपके बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर के अनुसार सूट नहीं करता, या फिर आपके वाइब्रेशन के अनुसार सूट नहीं करता, तो फिर वंस अगेन आपको प्रॉब्लम्स आएगी। तो जरूरी है कि आप सही कंट्री को भी सिलेक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर नंबर 6 वाला हूं और मैं किसी ऐसे कंट्री में जाता हूं जो कंट्री का नाम नंबर 6 पर जाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, 15 का नंबर है, नंबर 6, तो वो मैं जो कि मेरा डेस्टिनी नंबर 6 है, डेस्टिनी नंबर मतलब मेरे डेट ऑफ बर्थ का टोटल 6 पर आता है, और अगर मैं चाइना में जाता हूं तो वो वहां पर मेरे सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं खुद ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया का जो नेम नंबर होता है वो 4 पर जाता है चाइल्ड के अनुसार। अब जो 4 नंबर है, 6 का फ्रेंडली नंबर माना जाता है। 6 नंबर शुक्राचार्य जो कि नंबर 4 राहु का गुरु ही है। तो मैं ऑस्ट्रेलिया में था एंड आई वाज रियली गुड। अगर उसी तरीके से अगर मैं कनाडा जाना चाहूं, कनाडा का जो नेम नंबर होता है वो 6 पर जाता है, 15 से 6 पर जाता है, तो वो भी मेरे लिए सक्सेसफुल होगा। अगर मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहूं, स्विट्जरलैंड भी नंबर 6 को ही रिप्रेजेंट करता है, रोमांस के लिए जाना जाता है, राइट। नंबर 6 भी रोमांस का ही नंबर है। इस तरीके से आपको यह भी पता चलता है कि नेम का महत्व कितना ज्यादा है। आप कंट्री के अनुसार आप चुन सकते हैं कि कौन सा कंट्री आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा और उस कंट्री में आप जा सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ कंट्री इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो अगर आप इस चीज को सीखना चाहते हैं, अगर आप मेरे से कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको ये चीज पता चला होगा कि कौन कौन से नंबर्स या कौन कौन से प्लैनेट हेल्पफुल होते हैं विदेश आपको भेजने के लिए, और खास करके सेटल होने के लिए। सेटल होने के लिए अर्थ एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। तो वहां जब भी आप जाते हैं तो वहां पर अर्थ एलिमेंट का नंबर अगर न्यूमरोलॉजी के अनुसार बात करें तो नंबर 2, 5 और 8 का होता है। ठीक है, तो वो अगर वहां पर मौजूद रहता है तो आपके लिए हेल्पफुल होता है। तो ये मैंने आज आपको विदेश जाने के योग के बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से आप चीजों को चेक कर सकते हैं। आप अपने ग्रिड में चेक करिए कि वो योग है या नहीं। कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कहां पर रहते हैं, कौन से कंट्री में रहते हैं, कौन से सिटी में रहते हैं। ये चेक करिए कि वो योग है या नहीं। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके न्यूमरोलॉजी के ग्रिड में नंबर 4, 5, 6, 7 ये आता है या नहीं आता, और क्या नंबर्स आपके मिसिंग है, इसके बारे में आप बताइए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि वो भी चेक कर सके। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो कि विदेश जाना चाहता है, आप उसके ग्रिड को आप चेक करिए, उनको ये वीडियो आप फॉरवर्ड करिए ताकि वो देख सके।
इसके अलावा अगर आप भी एस्पायर करते हैं विदेश जाने के लिए तो आप कंसल्टेशन जरूर ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।